नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमारी जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, मिशन टेस्ट सीरीज, उसमें आज मध्यकालीन इतिहास से संबंधित आपके लिए अंतिम वीडियो होने वाली है। यूरोपियों का आगमन, यानी यूरोपियों का भारत में आगमन, इससे संबंधित टॉप 50 प्लस क्वेश्चन आपके लिए कवर किए जाएंगे। बार बार किसी ना किसी एग्जाम में आते रहते हैं। ये वीडियो आपके लिए यूपीएससी, आरपीएससी और स्टेट एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको अवश्य देखें। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? यानी कौन थे यूरोपीय भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाने वाले, प्रभावित करने वाले? पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच। तो सबसे पहले भारत में आने वाले कौन थे यूरोपीय? तो वो थे मेरे प्यारे साथियों पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए राइट रहेगा। तो पुर्तगाली ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहीं उतरा था? किस स्थान पर भारत में सबसे पहले भारत उतरा था वास्को डी गामा? ये बताना यहाँ पर। गोवा, कालीकट, मैंगलोर, कोचीन। तो ये सभी बंदरगाहों के नाम है। तो किस बंदरगाह पर सबसे पहले 1498 में भारत की यात्रा पर आया था? भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने 1498 में। और सबसे पहले किस बंदरगाह पर उतरा था? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। गोवा, कालीकट, मैंगलोर, कोचीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो कालीकट बंदरगाह, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल के कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले उतरा था, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। और भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने कब? 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका, हॉलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। जल्दी से कमेंट कीजिए, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से आया था? तो ये आपका आंसर रहेगा पुर्तगाली, इसी वाला ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि व्यापार करने के भारत में सबसे पहले यूरोपीय कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था। ये जहांगीर के दरबार में आकर के मिलने वाले कौन से अंग्रेज थे? सर जॉन शोर, सर जॉन राल्टा विथा, सर थॉमस रो। कौन आया था जहांगीर के काल में? कौन अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के दरबार में आया था? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हमने जहांगीर वाले मुगल जो काल चल रहा था उसमें जहांगीर का इतिहास पढ़ा है, उसमें हमने ये क्वेश्चन भी कवर किया है, तो आपको पता होगा। जल्दी से, अगर आपने हमारी हिस्ट्री वाली, थ्योरी वाली क्लासेज नहीं देखी हैं तो आप वहाँ पर जा करके हमारी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद राइट आंसर रहेगा सर थॉमस रो, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? यानी किसके, गोवा, दमन और द्वीप को किस देश ने अपना उपनिवेश बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, डचों ने। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, राइट आंसर क्या रहेगा? गोवा और दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। पुर्तगालियों को सोली या स्वाली के स्थान पर किस अंग्रेज ने हराया था? तो वो था थॉमस वेस्ट, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कांग्रेस कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तत्कालिक कारण बताना है यहाँ पर। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग,
कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? तत्कालीन कारण जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो आंसर है वो राइट आंसर रहेगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यानी अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आई थी, तो उसने 1612 में सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? गोवा, बंगाल में, हुगली, अर्काट में या सूरत में? 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो स्थापित की थी मेरे प्यारे साथियों सूरत में। कहाँ की थी? सूरत। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। किस जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर के द्वारा खान की उपाधि किसे दी गई थी? हॉकिंस को, सर टॉमस रो को, एडवर्ड टेरी को, इनमें से कोई नहीं। जहांगीर ने खान की उपाधि किस अंग्रेज अधिकारी को दी थी? तो वो दी थी कैप्टन हॉकिंस को। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम, पुलिकाट, कालीकाट, सूरत। तो डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी मेरे प्यारे साथियों? तो इनकी फैक्ट्री हुई थी मसूलीपट्टनम में। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, जॉन मिल्टन हॉल। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो वो था रॉल्फ फिच। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस रो, रॉबर्ट क्लाइव, रॉल्फ फिच, थॉमस स्माइथ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो था थॉमस स्माइथ। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? फर्गुसियर द्वारा जारी फरमान, शाह सूजा द्वारा जारी निशान, औरंगजेब द्वारा जारी फरमान, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? तो वो था फर्गुसियर द्वारा जारी फरमान। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। फर्गुसियर ने फरमान जारी किया था, तब अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय भारत में नहीं आया था? ये जहांगीर के काल में कौन सा अंग्रेज अधिकारी नहीं आया? पादरी एडवर्ड टेरी, रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस को। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी जहांगीर के समय नहीं आया था? तो वो था रॉल्फ फिच। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। एडवर्ड टेरी, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? इब्राहिम खान ने, शाह सूजा ने, शाइस्ता खान ने, किसने कहा था? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। यह एक कुत्सित नीच झगड़ालू लोगों बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो ये कहा था शाइस्ता खान ने। सी और डी दोनों में एक ही नाम दे दिया, तो ये दोनों ही आंसर राइट रहेंगे यहाँ पर। इतिहासकार मैकाले के अनुसार पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है?
क्लाइव गोडेयू लाली डुप्ले। तो किसने अनुभव किया था? मुगल साम्राज्य के खंडरों पर यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है, तो ये किया था डुप्ले ने। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व में भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आए? तो एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश। तो जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो वो थे फ्रांसीसी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? यानी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय कौन बादशाह था? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भारत का बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय कौन था? तो वो था अकबर। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। 1605 में जहांगीर बादशाह बनता है। जब 17 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कोचीन के नायर ने, कैन्नानूर के कोलाथिरी ने, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, द्रावणकोर के त्रिवेदी ने। तो कहाँ उतरा था वास्को डी गामा? कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। तो कालीकट के कोझिकोड, जिसको नाम जाना जाता है कालीकट बंदरगाह या कोझिकोड बंदरगाह, वहाँ के साथ राजा थे जमोरिन। तो जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? कैन्नानूर, पुलिकाट, कालीकट, कोचीन। तो पुर्तगालियों द्वारा भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की गई थी। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी निःशुल्क क्लासेज की जो मुहिम चल रही है यूट्यूब पर, वो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुँचे, ताकि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करे और सफलता प्राप्त करें, ताकि हमें भी खुशी होगी जितने विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें। गरीब से गरीब छात्र की जो स्थिति है वो सुधर सके। हमारा यही उद्देश्य है कि यूट्यूब पर सारी की सारी क्लासेज बिना किसी पेड शुल्क के यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। टेस्ट सीरीज हो चाहे थ्योरी हो, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी आपके लिए यहाँ पर करवाई जाएगी। जीके से संबंधित सारी क्लासेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? फर्गुसन ने, शाह आलम द्वितीय ने, बहादुर शाह ने, जहांगीर शाह ने। 1717 ईस्वी में कौन सा मुगल सम्राट था जिसने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तो वो था फर्गुसियन। ए वाला ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित में से पेशवाओं में से किसने की थी? बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने। बेसिन की संधि किसके द्वारा की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय ने की थी। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया था?
कासिम बाजार में, कोचीन में, सूरत में, पुलिकट में। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पर लगाया था? तो वो लगाया था सूरत। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? डचों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने। मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी? चंद्रगिरी के राजा से, कालीकट के राजा से, बीजापुर के सुल्तान से, गोलकुंडा के सुल्तान से। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो वो थे चंद्रगिरी के राजा से। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महादादी के मोहाने डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर, पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की गई? 1613 ईस्वी, 1633 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में या 1608 ईस्वी में। महानदी के डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर, पीपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की गई थी पूर्वी भारत में? तो वो की गई थी 1633। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। किसने कहा 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? इसने 1680 में एक फरमान जारी किया था और अंग्रेजों पर चुंगी कर की दर को 2% से बढ़ा करके 3.5% कर दिया था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने 2% से बढ़ा करके 3.5% चुंगी कर लगा दिया था अंग्रेजों पर। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, बांडीवास का युद्ध 1760 में। निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई, अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई थी। तो वो था बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी का। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का, चिंसुरा का, पुलिकट का, इनमें से कोई नहीं। पांडिचेरी का गवर्नर बनने से पहले डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो वो किया था चंद्रनगर का। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? फ्रांसिस मार्टिन, गोडेहू, लाली, इनमें से कोई नहीं। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर कौन बना था? तो वो बना था गोडेहू। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं है? तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1758 से 63 के मध्य लड़ा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748 ईस्वी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। इनमें से कोई नहीं। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसियों का युद्ध का विस्तार नहीं था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर वह पुर्तगाली कौन थे जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया? रॉबर्ट डी नोबली, वास्को डी गामा, फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। डी वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांस में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लाइमेक्सियन ऑफ हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सोर। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल भारत में कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? कॉर्नवालिस को, हेस्टिंग्स को, वेलेस्ली को, बेंटिंग को। तो वो बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नीले पानी की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर के द्वारा अपनाई गई? नुनो दा कुन्हा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनमें से कोई नहीं। तो नीले पानी की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू म्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नुनो दा कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं। बीजापुर को किससे छीना था? बीजापुर के किस सुल्तान ने गोवा को छीना अल्बुकर्क से? तो वो थे यूसुफ आदिल शाह। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की थी? अल्बुकर्क ने, वास्को डी गामा ने, पेट्रो अल्वारेज क्रेवल द्वारा, अल्मीडा द्वारा। इसका राइट आंसर है पेट्रो अल्वारेज क्रेवल के द्वारा। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रथम प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को, डचों या हॉलैंड वासियों को, फ्रांसीसियों को? भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो दिया जाता है फ्रांसीसियों को। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रही? अंग्रेज, स्वीडिश, फ्रेंच, पुर्तगीज। तो वो रहे थे अंग्रेज। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी, बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी, बाणनिवास का युद्ध 1760 में, प्लासी का युद्ध 1757। अंग्रेजों ने डचों को हराया था जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई थी। तो वो था बेदारा का युद्ध 1759 ईस्वी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में होली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो 1686 में शासक कौन था? औरंगजेब। सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा यहाँ पर। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? पेरिस की संधि, पांडिचेरी की संधि, गोडेहू की संधि, ए ला सापेल की संधि। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई? तो ए ला सापेल की संधि। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोडेयू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों?
तो वो हो जाएगा यहाँ पर घोड़ेयू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1764 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो वो हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण निवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? बाण निवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? थॉमस स्मिथ, सर आयर कूट, थॉमस रो, इनमें से कोई नहीं। बाण निवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले कौन थे? सर आयर कूट थे। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? ए ला साबेल की संधि, घोड़ेयू की संधि, पेरिस की संधि, इनमें से कोई नहीं। कर्नाटक का तीसरा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो वो हुआ था पेरिस की संधि। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। प्रथम युद्ध ला साबेल की संधि। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? इंग्लैंड से, फ्रांस से, राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो वो छीना था मेरे प्यारे साथियों इंग्लैंड, फ्रांस, राजा जमोरिन, बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में किससे छीना? तो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो बीजापुर के सुल्तान से। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त हुई थी? तो वो जहांगीर से हुई थी। ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? मैगल्स, वास्को डी गामा, टॉमस मूर, कोलंबस। तो वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? सूरत की संधि, एला सापेल की संधि, पेरिस की संधि, वेस्टिन की संधि। तो ये आज पहले भी पूछा जा चुका है। तो पेरिस की संधि। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? डचों को, फ्रांसीसियों को, अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को। श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को तंबाकू का प्रचलन करने का श्रेय। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर, ड्रैगन, स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचे थे? तो हेक्टर नामक जहाज से पहुंचे थे। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? 6 फरवरी 1613 को। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जहांगीर के फरमान से। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? लाली, क्लाइव, डुप्ले, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने नवाब की पदवी प्रदान की थी? किसे प्रदान की थी नवाब की पदवी? तो वो की थी डुप्ले को। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाह सूजा ने, अजीम उसू खान ने, शाइस्ता खान ने, इब्राहिम खान ने। ये की थी इब्राहिम खान के द्वारा। डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और चैनल वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी वीडियो पहुंच सके और वो नेशनल क्लासेस का लाभ ले सकें। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।